लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा वीरू कि ये जो अदानी वाली खबर है, इसको आप पूरी मार्केट से नहीं लिंक कर सकते। और एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए इंट्राडे में, सुबह बार बार ये बात हो रही थी कि नहीं ये इतना एक्सपोजर नहीं है बैंकों का, इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना बैंकों को नहीं करना चाहिए था। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ होगी कि थोड़ी सी वहाँ पर रिकवरी आई है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, आज थोड़ा सा बात इसी पे करेंगे, एक एक करते हैं। निफ्टी पे बात करेंगे, निफ्टी बैंक पे बात करेंगे, लेकिन पहले आज का जो डिसअपॉइंटमेंट या फिर न्यूज़ फ्लो का जो सेंटर है अदानी ग्रुप पर, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिर से वो नाजुक दौर, बुरा दौर शुरू हो चुका है क्या? ये खबर क्या ऐसी है अनुज जो सिलसिलेवार तौर पे प्राइस डैमेज करे, जो कि 23 के में हुआ था? क्या ये वैसी खबर है क्या? क्या ये सेल ऑफ एक्सटेंड करे? इस बात के चांसेस हैं। पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए वीरू, अब इसमें ना इशू क्या है, आरोप तय किए गए हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ये आ गया कि नहीं ये फाइनल गिल्टी ही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, पहले क्योंकि पहले हम अदानी ग्रुप की बात करते हैं, उसके बाद इसका बाकी के मार्केट इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहले जब वो खबर आई थी, तब वो खबर आई थी एक हिंडनबर्ग की उसमें, और हिंडनबर्ग खैर एक रिसर्च एजेंसी है और उन्होंने सामने बोला था कि हमने शॉर्ट पोजीशन ली है, ठीक है। तब मार्केट के लिए एक ऑ फैक्टर था, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि शॉक एंड ऑ, वो वाला फैक्टर था। इस वजह से तब मार्केट ने वहाँ रिएक्ट किया था। उसके बाद रिकवरी आई थी इन स्टॉक्स में, मोर और लेस ये सारे स्टॉक्स वहीं पहुँच गए थे जहाँ पे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब ये आया है मामला। अच्छा, अब ये मामला जो है ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियली है, ये SEC में और US के कोर्ट में ऑफिशियली हुआ है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी एक ये है कि इस बार अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, पिछली बार क्या हुआ था, 3 दिन में करेक्शन खत्म हो गई थी और उसके बाद अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने वापस चलना शुरू कर दिया था। इस बार ये हो सकता है कि प्राइस डैमेज इतना ही रहे या अगर और सीवियर भी हो, जो भी हो, उसके बाद स्टॉक्स बहुत जल्दी से रिकवर ना करें। ये पॉसिबिलिटी है इस समय, जब तक इस मामले में अब पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने एक डबल टॉप बनाया हो। जहाँ तक वैसे भी खैर अदानी ग्रुप स्टॉक्स काफ़ी तो इतने महंगे हैं कि उनमें वैसे ही शायद करेक्शन के लिए कोई ट्रिगर चाहिए था, तो वो शायद ट्रिगर आ गया हो। अब आइए आप इसका जो बाकी के मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पर, जो मैंने सुबह भी ग्राफिक्स दिखाए थे, मैं दोबारा उनको प्ले करता हूँ। पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर, पूरे बैंकिंग सिस्टम का 88,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप पर। और ये तो आप ये मानिए कि अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी ना कि ये आगे जाके NPA बन जाएगा, ये तो बात भी नहीं हो रही है अभी तो। और अदानी ग्रुप लगातार सर्विस तो कर ही रहा है अपनी डेट को, ऐसा तो है नहीं कभी उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया, ऐसा कुछ किया। 2.41 लाख का कर्ज है उनके ऊपर, जिसमें ज़्यादातर आउटसाइड इंडिया है, बाकी इंडिया में 88,000 करोड़। और विद इन 88,000 करोड़ SBI का 27,000 करोड़, और जो कि SBI के कुल एक्सपोजर का 0.88% था। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक कैपिटलिज्म यूज़ हुआ है, स्टेट बैंक्स यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई एक्सपोजर लिया है, वो भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं इसलिए कह रहा था कि पूरी मार्केट से शायद इसको लिंक करना ठीक नहीं है। और प्राइवेट बैंकों का तो बहुत कम है, प्राइवेट बैंकों का तो 10% से भी कम है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी जो आज गिरा ना सुबह सुबह, वो मुझे लग रहा है कि एक पूरा सेंटिमेंट इम्पैक्ट था। और एक तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि आप पूरी मार्केट को इससे नहीं लिंक कर सकते। और शायद ये मार्केट के लिए आगे जाके विद हाइंडसाइट ही पता चलेगा कि हो सकता है इसी खबर ने बॉटम बनाया, वो तो खैर हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है। ओके, अच्छा अनुज, सिंस अब हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने पिछले 5 दिन में दूसरी बार आज 200 EMA विजिट किया, और वहीं निफ्टी 200 EMA से आज 250 रुपये नीचे था। तो इस इंडेक्स ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि मैं अभी अपनी उस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज मुझे सेव कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स, लुक एट कोटक, लुक एट एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। देखिए वीरू, सिंस आपने बैंक निफ्टी पर पूछा, पहले बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, फिर निफ्टी पर आएंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी में मेरा एक मानना यह है कि आज के लो के एक स्टॉप के साथ आप एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। 2 रीज़न से, एक तो जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी के गिरने का कोई इतना बड़ा कारण नहीं होना चाहिए था, और दूसरा आज का लो वापस 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी के लिए, और पहला टेस्ट नॉर्मली शायद थोड़ा सक्सेसफुली डिपेंड होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी पर मैं ये मानना है कि आज के लो के स्टॉप के साथ एक ट्रेड बनता है यहाँ पर लॉन्ग ट्राई करने का। देखिए, अगर लग गया स्टॉप तो लग गया, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। यहाँ से आप लो है करीब करीब
600 पॉइंट नीचे यहाँ से, और अगर चला बैंक निफ्टी एक बार यहाँ से तो 1500-2000 पॉइंट चलने का एक होप है यहाँ से। सुबह जब हमने इस ट्रेड की बात की थी तब तो खैर वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवर में था, अब ऑलरेडी चल चुका है लोअर लेवल से। लेकिन अगर आज का लो टूटा बैंक निफ्टी में तो मतलब बहुत क्लियर होगा कि खाली ये खबर का इम्पैक्ट नहीं है, कुछ और है, और बैंक निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने को तैयार है। तो इसके लिए आज की लो की बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंस है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको मिलेगा आज का लो 23,263 पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 23,100 के आसपास। अगर वो टूटा तो 22,800, और रेजिस्टेंस पहला 23,450 के आसपास, और उसके बाद पर 23,450 जहाँ से कोलैप्स होना शुरू हुआ, सुबह जो ओपन था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि उसमें तो कोई ट्रेड नहीं हुई होगी, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 200 डे मूविंग एवरेज पर करीब 23,550 पर। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो वो निफ्टी पे ज़्यादा बेटर प्ले आउट होगी, और अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्ले आउट होगी। बिरो